हाय फ्रेंड्स, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बातें करते हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस के पहले इंश्योरेंस ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जब हम हमने काफी बार ये वर्ड सुना है। व्हाट इज इंश्योरेंस? जैसे कि आप जानते हो कि इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट जो हमें कोई भी नुकसान होने के बाद वो जो लॉस होता है ना, उस लॉस को अगर अपने को कवर करके दे, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली को अगर फाइनेंशियल लॉस हो गया, इन दैट केस उस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट खरीदा जाता है उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि उस लाइफ के इनकम को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा वो प्रोडक्ट है। सिमिलरली, अगर कोई कार का एक्सीडेंट हो गया और कार के रिपेयर का अगर खर्चा अपने को भर के निकालना है, इन दैट केस वो प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं कार इंश्योरेंस। वैसे ही जब हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस किस चीज को कवर करता है? हेल्थ इंश्योरेंस हमें हमारी हेल्थ के ऊपर जो हम खर्चे कर रहे हैं, स्पेशली हॉस्पिटल में होने वाले खर्चे। तो यूजुअली अगर कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में जाता है और उसके ऊपर कोई इलाज हो जाते हैं, तो अस्पताल में लाखों रुपए लग सकते हैं। तो ऐसी ट्रीटमेंट का खर्चा अगर कोई इंश्योरेंस से निकल रहा है तो वैसे इंश्योरेंस को बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। अब जब हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको यूजुअली दो प्रकार की कैटेगरीज दिखेंगी। सबसे पहले कैटेगरी है इंडेमनिटी इंश्योरेंस की और दूसरी कैटेगरी है बेनिफिट इंश्योरेंस। अब ये दोनों कैटेगरीज के अलग अलग फायदे हैं। इंडेमनिटी इंश्योरेंस मतलब क्या? इंडेमनिटी इंश्योरेंस मतलब आपका जितना नुकसान हुआ है ना, आपको उतना नुकसान भर के मिलेगा। सो जो भी आपका एडमिसिबल क्लेम है, अगर आपके सम एश्योर्ड के अंदर वो बैठता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और अगर आपका खर्चा आया है 10 लाख रुपए का, तो आपको 10 लाख रुपए भर के मिलेगा। यानी कि 25 माइनस 10, 15 लाख आपका फिर भी बैलेंस रहेगा, जो आप बचे हुए साल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम बेनिफिट पॉलिसी की बात करते हैं, सो बेनिफिट पॉलिसी का फायदा यह है, यहां पर आपका जो भी अमाउंट आपने लिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने 25 लाख रुपए का कैंसर कवर इंश्योरेंस लिया हुआ है। इन सच केस अगर कैंसर हुआ वो स्पेसिफाइड सीवियरिटी का, तो उसे लमसम 25 लाख रुपए मिलेंगे। अब पहले वाले एग्जांपल में और दूसरे वाले एग्जांपल में क्या फर्क है? पहले वाले एग्जांपल में जैसे कि मैंने कहा था, इंश्योरेंस भले 25 लाख का है बट खर्चा केवल 10 लाख ही हुआ है, तो 10 लाख ही मिलेगा। बट दूसरे वाले एग्जांपल में, जिसे हम बेनिफिट पॉलिसी कहते हैं, वहां पर 25 लाख की पॉलिसी है, खर्चा केवल 10 लाख ही हुआ है, बट फिर भी आपको पूरा का पूरा 25 लाख रुपए मिलेगा। अब ये दोनों बेनिफिट्स के कुछ प्लस एंड कुछ माइनस पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट्स क्या है, चलिए जानते हैं। इंडेमनिटी इंश्योरेंस। इंडेमनिटी इंश्योरेंस में इसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स वैसे देखने के लिए जाएंगे। माइनस पॉइंट तो केवल एक ही है, और वो है कि आपका जितना खर्चा है ना, उतना ही आपको भर के मिलेगा। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा डिडक्शन हो सकता है, जिसे हम नॉन पेएबल आइटम्स कहते हैं, जिसके ऊपर हम आगे वाले लेक्चर सीरीज में आप जरूर पढ़ेंगे। बट इंडेमनिटी इंश्योरेंस का फायदा यह है कि इसका जो प्रीमियम है, ये बेनिफिट प्लान से कंपैरेटिवली सस्ता होता है। तो बेनिफिट प्लान इससे महंगा है और ये जो ऑप्शन है ये कंपैरेटिवली सस्ता होता है। इंडेमनिटी पॉलिसी में आप जो भी खर्चे करेंगे, जितना आपका खर्चा हुआ है, अगर आपका सम एश्योर्ड पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है, तो उतने तक आप ले सकते हो। अगर आपका सम एश्योर्ड अभी बाकी है और उसके अंदर ही आपका खर्चा आया, जितना खर्चा आया उतना ही आप क्लेम कर सकते हो। बचा हुआ अमाउंट आपके लिए बचे हुए पॉलिसी पीरियड में वैसे के वैसे बाकी रहेगा। अब जब हम बेनिफिट पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि आपका खर्चा कितना भी हो, उसमें आपको एक लमसम बेनिफिट मिलेगा। माइनस पॉइंट केवल इतना ही है कि इसका जो प्रीमियम है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, पहली बात। एंड वन मोर पॉइंट इज, इसमें ना कुछ लिमिटेड बीमारियों की लिस्ट रहती है। यानी कि आपको एक सूची दी जाएगी साल के शुरुआत में, आपको कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, वो भी एक स्पेसिफाइड सीवियरिटी का, या फिर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और डिसेबिलिटी हो गई ऑफ अ स्पेसिफाइड परसेंटेज, तो ही वो क्लेम मिलेगा। छोटी मोटी बीमारियों के लिए यूजुअली बेनिफिट पॉलिसीज उतना बड़ा कोई स्केल लेके नहीं आती, जितना फायदा आपको इंडेमनिटी पॉलिसीज देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की बेसिक्स तो आपने जान ही लिए हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब क्या, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की दो ब्रॉड कैटेगरीज, इंडेमनिटी और बेनिफिट प्लान्स मतलब क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। आपने बाजार में हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ और एक उसी का नाम सुना रहेगा, जिसे कहते हैं मेडिक्लेम। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम ये सबसे
सेम ही है, ऑलराइट। अब जब ये मेडिक्लेम की बातें हम करते हैं, आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि 99.99% ये इंडेमनिटी पॉलिसीज ही होती है, और ये जो पॉलिसीज होती है इसमें किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं होता, किसी भी प्रकार की मैच्योरिटी नहीं होती। अगर आप LIC पॉलिसीज या लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट पॉलिसीज के जैसे आप सोचोगे कि मैं प्रीमियम भरूंगा और कुछ किस्तें भरने के बाद कुछ सालों के बाद मुझे रिफंड आएगा, तो ये उस तरीके से काम नहीं करता। आपको जस्ट एज योर कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम भरते जाना है। अगर क्लेम आ गया, अगर जैसे गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम मिलता है ना, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते जाइएगा। भगवान ना करे अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उन्हें क्लेम पास हो जाएगा। अगर क्लेम नहीं आया, अगर कोई बीमार नहीं पड़ा, तो ये जो प्रीमियम है इसमें से रिफंड कुछ आता नहीं है। अब ये जो सम इंश्योर्ड है, अब हेल्थ इंश्योरेंस में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि आपको एक लिमिट दी जाती है आपके लिए या आपके पूरे परिवार के लिए कि आपको कितने का इंश्योरेंस करवा के रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 लाख के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है, या फिर आपके पास 25 लाख या 1 करोड़ के भी सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है। मतलब आप 1 साल के पॉलिसी ईयर में आप एक बार या कितने भी बार एडमिट हो जाइएगा। अगर आपने 5 लाख रुपए का ऑप्शन चूज किया है तो पूरे साल में आप या आपके परिवार में आपने जो भी प्लान खरीदा है वो प्लान आपके इंश्योर्ड कवर्ड पीपल को 5 लाख रुपए तक वो पूरे साल में कवर करेगा। अगर वो साल में 5 लाख के ऊपर अगर खर्चे गए तो शायद से आपको क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, बोनस या रिस्टोरेशन अगर फैसिलिटी रहेगी तो उसमें से आप ऊपर का क्लेम ले सकते हो, बट ये फीचर्स के बारे में कुछ समय बाद बात करेंगे। अब मुझे स्वाभाविक रूप से काफी लोग ये पूछ सकते हैं कि अगर हमने ये साल 5 लाख रुपए का ऑप्शन चूज कर लिया तो क्या मैं भविष्य में इसको बढ़ा सकता हूं क्या? या फिर मान लीजिए मैंने 25 लाख रुपए का ऑप्शन चूज कर लिया, तो क्या मैं भविष्य में अगर मुझे प्रीमियम उतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, इन दैट केस क्या मैं उसे उतार पाऊंगा क्या? जवाब इज यस। बट एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि जब कभी भी उतारना होता है सम इंश्योर्ड, उस समय आपको शायद से कोई पूछेगा नहीं, आपको इंश्योरेंस कंपनी राजी खुशी अप्रूव कर देगी। बट जब कभी भी आपको इंश्योरेंस बढ़ाना है, इन दैट केस अगर आपकी कोई बड़ी बीमारी नई डायग्नोज हुई है तो हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी नया पॉलिसी दे नहीं पाएगी क्योंकि उनकी रिस्क बढ़ती है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी आप जो लोगे या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, जो सम इंश्योर्ड आपने सिलेक्ट किया है वो सम इंश्योर्ड, वो प्लान, उतना लिमिट आपको 1 साल के लिए रहेगा। जैसे ही आप 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, आपने रिन्यू कर लिया, अगले साल आपको फिर एक बार वो लिमिट नए से मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 12 महीने की पॉलिसी है, 11वां महीने में अगर कोई एडमिट होता है और पूरे 5 लाख उसने इस्तेमाल कर लिए 5 लाख की पॉलिसी में, पॉलिसी खत्म हो गई, मान लो 1-2 महीने के बाद यानी कि दूसरे साल में वापस वो 1 महीने के बाद एडमिट हो जाता है, तो फिर एक बार वो 5 लाख के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये पॉलिसी में जो भी आप ऑप्शंस लेंगे, हर साल के लिए उतना वो सम इंश्योर्ड आपको एलिजिबल रहेगा। अब ये चीज तो हमने सीख ली है कि इंश्योरेंस का जो लिमिट होता है वो हर साल के लिए वो लिमिट एप्लीकेबल होता है। तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी हमेशा 1 साल की पॉलिसी बेचती है क्या? जी नहीं। इंश्योरेंस कंपनी बहुत प्रोडक्ट्स में आपको 3 ऑप्शंस दे सकते हैं, यानी कि 1 साल का प्रीमियम आप भरो, या 2 साल का एक साथ प्रीमियम भरो, या फिर 3 साल का एक साथ आप प्रीमियम भर सकते हैं। इन सच केस, मान लीजिए किसी ने 3 साल का प्रीमियम आज ही भर दिया, यानी कि मान लीजिए आज मेरा उम्र है 35, तो 35, 36, 37, ये तीनों सालों का प्रीमियम मैं आज ही भरता हूं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर मैं आज एक साथ प्रीमियम भरता हूं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उस प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट देती है, तो मेरा प्रीमियम भी बच जाता है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, अगर ये प्रोडक्ट का प्रीमियम मान लीजिए रिवाइज हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्रीमियम आप आज भर रहे हो सकता है कुछ सालों बाद इंश्योरेंस कंपनी का जो रेट है ये चेंज हो जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो प्रीमियम है ये चेंज हो सकता है। सो अगर प्रीमियम चेंज हो गया तो एटलीस्ट अगले 3 साल के लिए मैंने जो रेट लॉक किया है वो प्रीमियम मेरे लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये 2 फायदे हैं मल्टी ईयर पॉलिसी लेने। अब लोगों का ये स्वाभाविक सवाल हो सकता है कि मान लीजिए मैंने 3 साल की पॉलिसी ली और मेरा 25 लाख रुपए का पॉलिसी है, तो क्या ये 25 लाख रुपए 3 साल में एक साथ मुझे लिमिट है या हर साल का 25 लाख रुपए का लिमिट है? दोस्तों, जवाब है सेकेंड ऑप्शन। आपको भले आप प्रीमियम एक साथ दे रहे हो, मगर आपकी पॉलिसी 3 साल की पॉलिसी है, और जैसा कि मैंने कहा था, मेडिक्लेम पॉलिसी में आपका जो लिमिट होता है वो लिमिट हर 12 महीने का होता है। दैट मीन्स अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ भी दे रहे हो, फिर भी आपका एवरी पॉलिसी ईयर 25 लाख, 25 लाख और 25 लाख, ऐसे आपको 3 बार
you are eligible to claim 25 लाख रुपीस एवरी पॉलिसी ईयर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेते हो तो भी। काफी लोग ये एक कंफ्यूजन में होते हैं कि मान लो मैंने कोई इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले ली और अब मुझे वो कंपनी से कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर वो कंपनी का रेट बहुत बढ़ गया है, मुझे अब मेरी पॉलिसी किसी दूसरे प्लान में स्विच करनी है या फिर किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में स्विच करनी है, तो क्या ये अलाउड है? जी हाँ, ये अलाउड है। इसे कहते हैं माइग्रेशन या पोर्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार हेल्थ की पॉलिसी किसी के पास मान लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, उसे डिडक्टेबल का ऑप्शन या कुछ अच्छे बेनिफिट्स देखकर अगर उसने हेल्थ अश्योर में माइग्रेट करना चाहा, तो वो हेल्थ अश्योर में जब वो माइग्रेट कर रहा है तो कंपनी तो सेम है बट प्लान चेंज हो गया है, उसे कहते हैं माइग्रेशन। और पोर्टेबिलिटी में जब कोई मान लीजिए किसी की आईसीआईसीआई की पॉलिसी है और अब उसे स्टार हेल्थ में पोर्ट करना है, तो इन दैट केस वो जो कस्टमर है उसकी आईसीआईसीआई की पॉलिसी स्टार हेल्थ में ट्रांसफर कर सकता है। अब ट्रांसफर क्यों करना चाहिए? इसके भी पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी पॉलिसी में कुछ वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन्स होते हैं जिसके बारे में आपको आने वाले वीडियोस में सीखने को मिलेगा। अब ये वेटिंग पीरियड जो होते हैं ये पॉलिसी लेने के बाद चालू हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आप बार बार नई नई पॉलिसीज खरीदने के लिए जाएंगे तो बार बार आपको नया वेटिंग पीरियड लागू हो जाए, मगर अगर आपने सेम बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया तो आपको पुराना जो टेन्योर था, आपका पुराना जो कालावधि था, वो कालावधि यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और नया प्लान या नई कंपनी ये समझेगी कि आप मेरे पास नए से नहीं आए हैं, आपका इतने साल का सीनियोरिटी है, तो आपको उतने लिमिट तक का वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। इसे कहते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी के ऊपर हम एक नया सीरीज करने वाले हैं और उस समय आपको इसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्स बेनिफिट्स। अब इनकम टैक्स के दो रेजिम्स हैं, एक न्यू टैक्स रेजिम और एक ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में तो काफी सारे सेक्शंस आप ले नहीं सकते, बट जो ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं उसमें सेक्शन 80D के अंतर्गत मेडिक्लेम के जो भी प्रीमियम्स आप भर रहे हो आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, आप उसका जरूर टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो अप टू व्हाटएवर आर द लिमिट्स। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है ना, तो आपको कैश पेमेंट करना अलाउड नहीं है। आप जीपे से, ऑनलाइन से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, चेक से, एनईएफटी से कैसे भी पेमेंट करो चलेगा, बट कैश पेमेंट अगर कोई करता है प्रीमियम का तो उसे टैक्स में रिबेट नहीं मिलता 80D के अंतर्गत। आप हेल्थ इंश्योरेंस कहां से खरीद सकते हो? नंबर 1, आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हो, बट एक चीज ध्यान में रखना, लाइफ इंश्योरेंस की सभी कंपनियां आपको बेनिफिट पॉलिसीज देंगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या एलआईसी की कैंसर कवर। तो मान लो किसी को कैंसर हुआ तो ही पैसा मिलेगा लमसम में, डेंगू, मलेरिया, हार्ट अटैक के जैसे कोई बीमारी हो गई तो इन दैट केस इनको क्लेम नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं बेनिफिट प्रोडक्ट्स। दूसरा ऑप्शन है आप और कहां से मेडिक्लेम ले सकते हैं, तो वो है जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो कार, फायर, मरीन, बिल्डिंग के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, बीमारी की भी पॉलिसी बेचेंगी। इनसे भी आप पॉलिसी ले सकते हो। इनके पास आपको दोनों वेरिएंट्स मिलेंगे, बेनिफिट प्रोडक्ट भी मिलेगा और इंडेमनिटी पॉलिसी, यानी कि जितना खर्चा हुआ उतना आपको भर के मिलेगा अप टू अ लिमिट ऑफ योर पैकेज, वो भी आपको मिलेंगे। तीसरा जो वेरिएंट है वो है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, जो कंपनीज केवल और केवल हेल्थ इंश्योरेंस ही बेचती हैं। अब इसमें आपको काफी सारे नाम सुनने को मिलेंगे, जैसे कि स्टार, मणिपाल, सिग्ना, जो पहले सिग्ना टीटीके हुआ करता था, उसके बाद मैक्स बुपा, अब उसका नाम नीवा बुपा हो गया है। ऐसी काफी सारी कंपनियां हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है और उसमें जो नंबर 1 कंपनी है फिलहाल वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो इंडिया की नंबर 1 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ काम करने का फायदा क्या है? स्टार हेल्थ के साथ अगर कोई जुड़ जाता है ना, वो न केवल इंडिया की नंबर 1 कंपनी के साथ जुड़ रहा है, बट एक ऐसी कंपनी के साथ उसने एसोसिएशन बना लिया है, एक ऐसी कंपनी का लाइसेंस उसके हाथ में है जो कंपनी सिर्फ नॉर्मल लोगों को तो मेडिक्लेम यार कोई भी दे सकता है ना, बट स्टार हेल्थ नॉट ओनली गिव्स हेल्थ इंश्योरेंस टू नॉर्मल पीपल, बट कुछ ऐसे लोग जिनको कोई भी मेडिक्लेम नहीं देता, ऐसे लोगों के लिए स्टार के पास स्पेशलिटी प्लान्स है। उदाहरण के तौर पर मान लो किसी को कैंसर हो गया, तो कैंसर होने के पहले तो उसको दुनिया पॉलिसी देने के पीछे भागेगी, बट एक समय अगर उसको कैंसर डायग्नोस हो गया तो कैंसर डायग्नोस होने के बाद इंडिया में उसको कोई भी इंश्योरेंस यूजुअली इजीली नहीं देगा, बट स्टार हेल्थ के पास एक ऐसा प्लान है जो केवल और केवल कैंसर पेशेंट्स को ही वो देते हैं, नॉर्मल इंसान को वो प्लान नहीं मिलेगा। मान लो किसी को एंजियोप्लास्टी या बाईपास का ऑपरेशन हो गया है तो उसे नॉर्मली कोई मेडिक्लेम देता नहीं है। यहां पर स्टार हेल्थ के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो सिर्फ हार्ट अटैक के, बाईपास और एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स को ही पॉलिसी देंगे, नॉर्मल इंसान को पॉलिसी नहीं मिलेगी। सो यू आर ब्लेस्ड टू ज्वाइन विद सच अ कंपनी जिसके पास न केवल बेसिक फैमिली मेडिक्लेम्स के काफी सारे ऑप्शंस हैं, बट स्पेशलिटी प्लान्स के ऑप्शंस भी काफी सारे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, जब क्लेम्स की बात आती है तो इंडिया में सबसे बड़ा कैशलेस नेटवर्क, जहां पर एक कार्ड दिखाकर आपकी ट्रीटमेंट कैशलेस स्वरूप में हो जाए, और क्या चाहिए। सो अगर आप स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हुए हो और अगर आपके पास स्टार हेल्थ का लाइसेंस है, बी श्योर यू आर इन सेफ हैंड्स।